हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग फेज डायग्राम और सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस एंड देयर रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी उसमें फार्मूले के बारे में डिस्कशन था और जो भी डेरिवेशन था, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ। बाकी कुछ डेरिवेशन को आप जो है अपने बुक से देख लीजिएगा, नोटबुक से या फिर जो रेफरेंस बुक होगा वहाँ से आप जो है उसको एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अगर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो भी न्यूमेरिकल उसमें पुटेड है, जो भी आपके फार्मूला हमने वहाँ पे जो आपको डिस्कस किया था, वो सभी आप मेमोराइज कर लीजिएगा। इट्स सफिशिएंट फॉर द न्यूमेरिकल डेरिवेशन। जो इम्पोर्टेंट था हमने जो है उसके बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, तो कुछ डेरिवेशन है आप जिसको आप नोटबुक से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम लोग कैसे एक्चुअली में सॉइल की प्रॉपर्टीज को हम इंडेक्स कर रहे हैं, कैसे उसको सूचीबद्ध या फिर कह लीजिए कि किसी पॉइंट वाइज कैसे उसको हम लिस्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखिए, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच आर यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल आर नोन एज इंडेक्स प्रॉपर्टीज। So there are various properties which can analyze in the index property of the soil. Now first one is the water content. अब वाटर कंटेंट की अगर बात करें तो इसमें जो है आपके बहुत से मेथड्स हैं, लगभग 7 प्रकार के मेथड्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसमें भी आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एक्चुअल में आपको हर जगह काम आते हैं। आप फील्ड में भी वही वर्क करेंगे, आप लेबोरेटरी वर्क में भी करेंगे। ठीक है, तो बेसिक है, उसको जानना पड़ेगा, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। कुछ आपके डिटर्मिनेशन के मेथड्स तो हैं बट इट इज़ नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस आपके जानने के लिए, आपके नॉलेज के लिए उसके बारे में जो है हम लोग ब्रीफली डिस्कशन कर देंगे। नेक्स्ट वाटर कंटेंट के बाद जो है इन सीटू डिस्कशन करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड लास्ट डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, तो अब जो है वाटर कंटेंट के बारे में जो है डिस्कशन करते हैं कि मेथड्स ऑफ वाटर कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या आपका ओवन ड्राइंग मेथड। तो ओवन ड्राइंग मेथड ये जो है आपका एक्यूरेट मेथड है। जो भी आपका इसमें वैल्यू आएंगे वो एक्यूरेट होंगे, क्योंकि इसका ये बहुत ही लॉन्ग टाइम टेकन है, ये 24 घंटा टाइम लेगा। ठीक है, तो ओवन ड्राइंग मेथड के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपके लेबोरेटरी वर्क है, आप अगर प्रोजेक्ट इस पे करते हैं या फिर कोई प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो ओवन ड्राइंग मेथड से ही करते हैं, क्योंकि ये मेथड आपका एक्यूरेट मेथड होता है और लेबोरेटरी मेथड है। तो इस मेथड को कैसे हम लोग करते हैं, देखिए, आपको कंटेनर्स चाहिए, डेसिकेटर विथ एनी सुटेबल डेसिकेटिंग एजेंट चाहिए, थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल ओवन, वेइंग बैलेंस विथ एक्यूरेसी ऑफ 0.01 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो ओवन ड्राइंग मेथड के लिए रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि कैसे इसको प्रोसीजर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि आप डेसिकेटर लीजिए या कंटेनर, इम्पटी कंटेनर लीजिए और उसको वेट कर लीजिए। ठीक है, जब कंटेनर है, ठीक है, बाउल टाइप में कुछ कंटेनर इस प्रकार का होगा। ठीक है, बाउल टाइप में इस प्रकार कंटेनर होगा, इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो उस कंटेनर को जो है हम क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। जिसको अब जो भी वेट आएगा, मान लीजिए इसका कोई भी वेट आ गया। ठीक है, माना वेट आपका आया W1, तो W1 इसको नोट कर देंगे। ठीक है, इसका वेट W1 आया। अब आप जहाँ का भी आप वाटर कंटेंट निकालना चाहते हैं, किसी सॉइल का निकालेंगे, जाहिर सी बात है, तो सॉइल का जो है रॉ सैंपल आप ले लीजिए। ठीक है, कुछ अमाउंट आप उसको जो है स्क्रैपर से ले लीजिए सॉइल को। ठीक है, अब वो सॉइल क्या है, कुछ उसमें मॉइस्चर होगा, कुछ उसमें ड्राई भी होगा। ठीक है, आपका सॉइल जो है उसको ले लीजिए, सॉइल को डेसिकेटर में पुट करिए, देन उसके बाद फिर से आप उसको वेट करिए। ठीक है, यानी अभी ये आपका जो कंटेनर है ये एम्प्टी था, तो उसको वेट कितना था W1। अब इसमें आप क्या करिए, इसमें आपने पूरा फिल कर दिया सॉइल से। ठीक है, अब इसका वेट जब मेजर करेंगे तो W2 हो जाएगा। ठीक है, उसका वेट मेजर करिए और नोट कर दीजिए कि ये आपका W2 है। ठीक है, फिर अब इसे पूरे डेसिकेटर को जो है आप ओवन में रख दीजिए। ठीक है, ओवन में आप रखिए और टेम्परेचर आप डिसाइड करिए
अकॉर्डिंग टू देयर सॉइल कंडीशन। सॉइल कंडीशन क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें कि कुछ सॉइल आपके इनऑर्गेनिक सॉइल हैं, ठीक है। आप सॉइल देख लीजिए कि सॉइल आपका ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, कि आपका सॉइल में कोई जिप्सम वगैरह है, ठीक है। कुछ इस तरह के अगर कैल्शियम प्रोडक्ट उसमें है, तो आप उसमें टेम्परेचर पे वेरिएशन करिए। माना आपका सॉइल इनऑर्गेनिक है, केस यहाँ पे चेंज है, माना आपका आपका सॉइल क्या इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक सॉइल में आपको जो ओवन का टेम्परेचर है 105 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड आपको रखना है, ठीक है। कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए, ठीक है। हाँ, अगर आपका सॉइल ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक सॉइल में जो है आपको अपना टेम्परेचर क्या है, ओवन का टेम्परेचर जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड हमको रखना है, ठीक है। क्यों रखते हैं? अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर एवब कर देंगे तो जो भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है। अब ऑर्गेनिक सॉइल मीन्स मान लीजिए आपका पिक है, मक है, लोम है, अगर इस प्रकार का सॉइल है ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है, तो उसको अगर आप वाटर कंटेंट चेक करना चाहते हो तो उसमें जो है उस केस में जो है आप ओवन का टेम्परेचर बियॉन्ड 60 डिग्री सेंटीग्रेड मत करिएगा। उसके अबव कर देंगे तो जो भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो एग्जैक्ट वाटर कंटेंट है वो आपको फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, वो मेथड आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेम उसी प्रकार आइए कि आप थर्ड कंडीशन में है, तो थर्ड कंडीशन में हम कह रहे हैं कि कैल्शियम के मिनरल्स हैं, जैसे जिप्सम वगैरह हो गया, लाइम वगैरह है, तो जिप्सम है तो उस केस में जो है आप टेम्परेचर रेंज 80 के आसपास में रखिए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके एबव जाते हैं तो उसके एबव जाएंगे तो जो कैल्शियम के जो जैसे जिप्सम है, तो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट है, तो वो क्या है क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिस्टलाइज फॉर्म हो जाएगा तो जो उसका स्ट्रक्चरल वाटर है ना, वो स्ट्रक्चरल वाटर क्या है रिमूव हो जाएगा उस केस में, ठीक है। उस केस में रिमूव हो जाएगा। एक्चुअली में अगर स्ट्रक्चरल वाटर की बात करें तो स्ट्रक्चरल वाटर सब में है, और स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव कब हो जाएगा? तीनों केस में स्ट्रक्चरल वाटर कब रिमूव हो जाएगा? जब आपका टेम्परेचर 110 सेंटीग्रेड 110 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव रखते हैं, ठीक है। तो ये रहे सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल। इसमें क्या है, तीन प्रकार के हैं, तीनों में टेम्परेचर अलग अलग है। पहला क्या था, इनऑर्गेनिक, जिसमें टेम्परेचर लेके क्या चलना हमको 105 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए कितना लेके चलना हमको? ऑर्गेनिक के लिए हमको चाहिए कि वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से बियॉन्ड ना जाए, उसके अबव ना जाए, ठीक है। अगर सॉइल आपका क्या है जिप्सम या कैल्शियम कोई प्रोडक्ट, कैल्शियम या कैल्शियम सल्फेट के तरह कोई प्रोडक्ट मिनरल को या अलग प्रकार के प्रोडक्ट को अगर वो कंटेन करता है, ठीक है, कैल्शियम से रिलेटेड, तो उस केस में 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अब जो है हम नहीं रखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिए। तो पहले क्या करना है, सॉइल ले लिया आपने, सॉइल क्या है आप जान लीजिए कि ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है क्या है, आप उसको समझ लीजिए। नेक्स्ट आप डेसिकेटर यानी आप इम्पटी कंटेनर लीजिए, उसको वेट कर लीजिए और उसको नोट कर लीजिए कि जो वेट आया, ठीक है, कुछ भी है एक्स वाई जेड जो भी आपके पास वैल्यू आ रहा है उसका आप वैल्यू पुट करिए, माना W1, ठीक है, उसका आप W1 पुट करिए। नेक्स्ट आपका क्या टर्म आएगा? नेक्स्ट टर्म आपका आएगा कि आप जो सैंपल लेके आए हैं, जो सॉयल सैंपल है आप उसमें कंटेनर में पुट करिए, डेसिकेटर में पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद उसका फिर से वेट करिए, ठीक है। वेट करने के बाद जो आपको वेट का अमाउंट आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, उसको W2 नोट कर लीजिए, ठीक है। कंटेनर लीजिए, ओवन में आप पुट कर दीजिए, ठीक है। माना आपका इनऑर्गेनिक सॉइल है और टेम्परेचर रेंज आप 105 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दीजिए, ठीक है। 24 घंटा के लिए उसको रख दीजिए, ठीक है। 24 घंटे बाद आइए, कंटेनर ओवन से कंटेनर निकालिए और फिर से उसको आप वेट करिए, ठीक है। तो अब वेट करने के बाद जो आपको पास वैल्यू आ रहा है उसको आप W3 नोट कर दीजिए, ठीक है। अब W3 नोट करने के लिए, ठीक है, W3 नोट करने के लिए देखिए क्या करिए, नोट करने के बाद जो है आप इसको इस प्रकार रखिए कि आप हमको देखिए क्या चाहिए, वाटर कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो वाटर कंटेंट मीन्स देखिए डब M2 माइनस M3 या फिर के लिए W2 माइनस W3, ठीक है। तो W2 आपका क्या था भाई कि आपका डेसिकेटर, ठीक है, ये M के मान के चलिए चाहे W के, कोई दिक्कत नहीं। तो मास ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल, ठीक है, माइनस क्या हो रहा है, मास ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल, तो आपका क्या आ गया, आपका वाटर आ गया, ठीक है, वाटर अपन क्या है भाई M3 माइनस M1, यानी मास ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई वॉल्यूम माइनस क्या कर रहे हैं M1 मीन्स क्या है मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर। तो आपका क्या हो गया, आपका टोटल सॉइल हो गया,
सॉयल जो इन ड्राई कंडीशन, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, वाटर कंटेंट आ जाएगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या है, सैंड बाथ मेथड। अब सैंड बाथ मेथड के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका लेबोरेटरी मेथड नहीं है, ये आपका फील्ड मेथड है, जो कि एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, इनएक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि आप जो है सैंपल, जो आपके पास सैंपल है, ठीक है, उस सैंपल को ले लीजिए कंटेनर में, ठीक है। देखिए सेम प्रोसीजर आपका जो ओवन ड्राइंग मेथड में हम डिस्कस किए हैं कि कंटेनर को वे करना है, यानी इनपुटिंग कंटेनर को वेट करिए, ठीक है, फिर आप सैंपल के साथ कंटेनर को वेट करिए, ओवन में रखने के बाद जो कंटेनर आ रहा है उसके बाद आप उसको वेट करिए, यानी W1 W2 W3 आप वेट करिए। सेम प्रोसीजर आपको सैंड बाथ मेथड में भी फॉलो करना है, ठीक है। इस मेथड में क्या करना है हमको, सैंड बाथ मेथड में क्या करेंगे कि जो हमारा सैंड बाथ है, मीन्स कंटेनर एक है, ये देखिए सैंड बाथ कुछ इस प्रकार का होता है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो है आपका पास सैंड पुट किया हुआ है, सैंड के ऊपर जो है आपके पास जो डेसिकेटर है कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कंटेनर है, कंटेनर को अंदर सॉइल है, सॉइल को क्या कर रहे हैं हम, स्टोव, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, जो केरोसिन से चलता है, ठीक है, केरोसिन स्टोव, केरोसिन स्टोव को जो है, केरोसिन के स्टोव के ऊपर क्या है आपका, सैंड बाथ है, ठीक है, ये देखिए आपका सैंड बाथ है, ये सैंड बाथ के ऊपर जो है यहाँ पे कंटेनर हम पुट कर देंगे, ठीक है, और आप केरोसिन स्टोव का यूज करते हुए आप उसको हीट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हीट अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या है कि अब इसमें टेम्परेचर वेरी कर जाएगा, क्योंकि आप इसमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ओवन में क्या था कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, जितना भी आप करेंगे उसमें 105 डिग्री सेंटीग्रेड ही जनरेट होगा, डेवलप रहेगा, मेंटेन रहेगा उस ओवन में 105 डिग्री सेंटीग्रेड 24 आवर के लिए, ठीक है। लेकिन आप इस प्रोसेस को क्या करेंगे, देखिए क्या स्टेटमेंट कह रहा है, दिस सॉइल बिकम्स ड्राई विद इन हाफ टू 1 आवर। अब ये देखिए वो 24 घंटे में प्रोसेस हो रहा था, ये आधे से घंटे में पूरा आपका प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक सॉइल और सॉइल कंटेनिंग हायर परसेंटेज ऑफ जिप्सम, ठीक है, इसलिए इसको मना किया जा रहा है, क्योंकि जब टेम्परेचर का जो सॉरी जो स्टोव का टेम्परेचर है वो अनकंट्रोल्ड है, ठीक है, उसको मेजर नहीं कर पाना, क्योंकि जब स्टोव जब जब स्टोव से हीट जनरेट होता है तो वो बियॉन्ड 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो उस केस में कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कंटेनिंग सॉइल अगर होगा तो हमको एक्यूरेट रीडिंग प्राप्त नहीं होगा, और साथ ही साथ अगर हम ऑर्गेनिक सॉइल भी यूज करते हैं, पिक मग या लो, तो भी आपको उस केस में जो आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक सॉइल लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम स्टोव पे रख के उसको हीट देंगे, ठीक है। तो पूरा प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर आपका वही है कि जिस प्रकार हम ओवन ड्राइंग मेथड में वेट करते हैं कंटेनर को, उसी प्रकार इसमें भी वेट कर लेंगे, ठीक है। तो सेम वही फार्मूला, यही फार्मूला इसमें भी लगना है, M2 माइनस यानी वाटर कंटेंट इक्वल टू M2 माइनस M3 अपॉन M3 माइनस M1 इंटू 100%, तो आपका वाटर कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अभी जो है आपका हम लोग एल्कोहल मेथड के बारे में डिस्कशन करना था, तो एल्कोहल मेथड पे एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए ये आपका एल्कोहल मेथड है, एल्कोहल मेथड के बारे में हम जो है ब्रीफली डिस्कशन कर दे रहे हैं। ओवन ड्राइंग मेथड आपका हो गया, सैंड बाथ मेथड हो गया, ठीक है। एल्कोहल मेथड के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एल्कोहल मेथड में क्या करते हैं, देखिए आप जो सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, उस सैंपल में देखिए आपका जो ओवन ड्राइंग मेथड में उसमें हीट यानी वाटर को सॉरी जो सैंपल है उसको ड्राई करने के लिए ओवन यूज कर रहे थे, सैंड बाथ में सैंपल को ड्राई करने के लिए स्टोव यूज कर रहे थे, उसी प्रकार एल्कोहल मेथड में जो सैंपल है उसको ड्राई करने के लिए हम मेथाइलेट स्प्रिट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें एल्कोहल मेथड में हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम लिख दे रहे हैं इसको, इसमें हम जो है जो ड्राई करने वाला एजेंट है उसको हम क्या यूज कर रहे हैं, मेथाइलेट, METHYLATED, मेथाइलेट स्पिरिट, स्पिरिट, मेथाइलेट स्पिरिट, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोसेस वही रहेगा ओवन ड्राइंग वाला, कि हम इम्पटी कंटेनर को वेट कर लेंगे W1, फिर सैंपल के साथ रख के वेट कर लेंगे W2, फिर ड्राई होने के बाद जब यानी जब सैंपल में मेथाइलेट स्पिरिट को हम ऐड कर देंगे तो क्या है कि बहुत ही
हाई अमाउंट में जो है आपका हीट इवॉल्व होगा, जिससे क्या है आपका जो जो आपका मॉइस्चर है वो इवेपोरेट कर जाएगा तुरंत, ठीक है। तो इवेपोरेट करने के बाद क्या बहुत हाई अमाउंट में, मतलब कह लीजिए कि कोई कंट्रोल नहीं होता इसमें, जैसे सैंड बाथ मेथड में भी हीट में हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, उसी प्रकार एल्कोहल मेथड में भी क्या है कि जो जब हम मिथाइलेट स्पिरिट को हम पुट करते हैं, इंट्रोड्यूस जब कराते हैं, तो टेम्परेचर पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो जितना भी उसको उस समय मिलेगा वहां पे, जब भी उसका केमिकल जो रिएक्शन होगा, तो हीट जनरेट होगा, उस हीट से जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है। तो एल्कोहल मेथड में भी ये कंडीशन है कि हम ऑर्गेनिक सॉइल और ऐसा सॉइल जो जिसमें कह लीजिए कि जिप्सम या कोई कैल्शियम कंटेनिंग सॉइल है, तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है वो बियॉन्ड 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्विक रिजल्ट देता है, ठीक है। आपका ये भी आपका फील्ड मेथड है, एल्कोहल मेथड भी, ठीक है। तो पूरा स्टेप हम ओवन ड्राइंग वाला फॉलो करेंगे, और ड्राई करने के लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, एजेंट यूज करेंगे मेथाइलेट स्पिरिट का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड में। तो इस मेथड में क्या है, अगर हम एल्कोहल मेथड की बात करें, तो इट इज वन ऑफ द क्विकेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, ठीक है। तो इसमें लगभग जो है आपका 5 से 7 मिनट में, मैक्सिमम 7 मिनट में जो है, 7 to 8 मिनट में जो है आपका रिजल्ट जो है फाइंड आउट हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड मेथड में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये भी आपका फील्ड मेथड है, ठीक है। तो इस मेथड में क्या करेंगे, इस मेथड में जो है इसमें क्या है कि हम लोग जो है 4 से 5 ग्राम जो है हम सैंपल लेते हैं, ठीक है। और उस सैंपल में हम क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड को जो है ऐड करते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड जब हम ऐड करेंगे ना, तो जो सैंपल में मॉइस्चर है, जो वाटर है, तो वो उससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसिटिलीन बनाता है, ठीक है। एसिटिलीन गैस यानी C2H2 बनाएगा, और साथ ही साथ जो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, COH2, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, हमको मॉइस्चर मीटर की भी रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम कार्बाइड में। अगर हमको क्या क्या चाहिए, देखिए हमको पहले तो चाहिए सैंपल, ठीक है, सैंपल यानी मॉइस्चर्ड सैंपल। नेक्स्ट क्या है, हमको मॉइस्चर मीटर चाहिए, ठीक है। और मॉइस्चर मीटर के बाद हमको क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। तो आप 4 से 5 ग्राम जो है आप लीजिए सैंपल, ठीक है। सैंपल में आप क्या ऐड करिए, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। तो जब कैल्शियम कार्बाइड ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस किस में होगा, मॉइस्चर मीटर के अंदर, ठीक है। मॉइस्चर मीटर लीजिए, मॉइस्चर मीटर में आप सैंपल ऐड करिए, ठीक है। जैसे मॉइस्चर मीटर कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। मॉइस्चर मीटर ये लीजिए, 1 मिनट, ये आपका मॉइस्चर मीटर हो गया। और मॉइस्चर मीटर के ऊपर जो है आपका प्रेशर गेज लगा होगा कुछ इस प्रकार का, प्रेशर गेज इस पे लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम सैंपल को पुट कर दे रहे हैं, सैंपल में ऐड कर दे रहे हैं हम कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ठीक है। तो अब CaC2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। CaC2 रिएक्शन भी हम नोट कर दें, CaC2 प्लस H2O वाटर, क्या बना रहा है भाई आपका, आपका बना रहा है एसिटिलीन C2H2 प्लस CaOH का ट्वाइस, ठीक है। ये आपका बन रहा है, ठीक है। तो जब एसिटिलीन गैस रिलीज होगी, ठीक है, जहां से गैस रिलीज होगा ऐसे, ठीक है, तो इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा। तो प्रेशर गेज में क्या है, ये देखिए यहाँ पे मूवमेंट होगा, ठीक है। और साथ ही साथ प्रेशर गेज के साथ जो है एक कैलिब्रेटेड चार्ट होता है, ठीक है। तो प्रेशर के साथ जो भी प्रेशर गेज में जो भी प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर के अकॉर्डिंग, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर आया, ठीक है,
और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका डब्ल्यू डैश निकलता रहता है। इसके बारे में हम डब्ल्यू डैश के बारे में डिस्कशन किए थे वाटर कंटेंट में, याद करिएगा कि डब्ल्यू डैश इजकल टू क्या था कि डब्ल्यू डैश की वैल्यू आएगी तो वाटर कंटेंट कैसे निकलेंगे, यानी डब्ल्यू इजकल टू डब्ल्यू डैश अपन 1 माइनस डब्ल्यू डैश। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका मॉइस्चर मीटर है, ठीक है। मॉइस्चर मीटर के साथ क्या है, गेज प्रेशर लगा हुआ है। सैंपल लिया आपने, सैंपल हमने कैल्शियम कार्बाइड ऐड किया, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एसिटिलीन गैस बनाया। गैस अब मॉइस्चर मीटर में प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो प्रेशर जो जब भी प्रेशर अप्लाई हुआ तो प्रेशर मीटर में जो प्रेशर शो कर रहा है, ठीक है, उसको हम एक कैलिब्रेटेड चार्ज से मैच कराते हैं। अब उस कैलिब्रेटेड चार्ट में क्या है, ये कैलिब्रेटेड चार्ट में क्या है कि देखिए ये आपका चार्ट इस प्रकार का है। उसमें लेफ्ट साइड में प्रेशर के बारे में लिखा होगा और राइट साइड में आपको डब्ल्यू डैश के बारे में लिखा होगा। तो जितना भी आपका प्रेशर आएगा 1 2 3 4 जो भी जैसा भी है, उसके अकॉर्डिंग जो है डब्ल्यू डैश की वैल्यू दी हुई है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, प्रेशर के साथ डब्ल्यू डैश की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो जितना प्रेशर आता है उस प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है आप इंटरपोलेट कर लीजिए, चाहे उसके अकॉर्डिंग जो भी आ रहा है उस पर आप फाइंड आउट कर लीजिए कि भाई डब्ल्यू डैश ये होगा, ठीक है। कुछ भी अमाउंट जो भी आ रहा है डब्ल्यू डैश आप चार्ट से, कैलकुलेटेड चार्ट से डब्ल्यू डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। डब्ल्यू डैश मिल जाने के बाद क्या है कि भाई देखिए फॉर्मूला हम डिस्कस किए थे कि डब्ल्यू यानी वाटर कंटेंट इजिकल टू डब्ल्यू डैश अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू डैश, ठीक है। इस फार्मूले से आप वाटर कंटेंट फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा मेथड है, ठीक है। मैक्सिमम 7 to 8 मिनट में जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियर प्रोब मेथड, पिक्नोमीटर मेथड और इंफ्रारेड मेथड, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो है डिस्कशन करते हैं। तो न्यूक्लियर प्रोब मेथड में क्या है कि हम लोग सॉइल सैंपल ले, ठीक है। सॉइल सैंपल के साथ जो है क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर प्रोब मेथड है इसमें क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट में क्या है प्रोब्स लगे हुए हैं, प्रोब, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स, मतलब कह रहे कि न्यूक्लियर प्रोब मेथड नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप मेथड है, ठीक है। एनडीटी टाइप मेथड है, जिसमें हम बिना किसी डिस्ट्रक्शन के जो है हम वाटर कंटेंट को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो सैंपल है, सैंपल के एक पॉइंट पे जो है एक प्रोब लगा देंगे, सेकंड पॉइंट पे जो है, ठीक है, टॉप बॉटम पे हम प्रोब को लगा देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे हम, न्यूक्लियर एनर्जी जो है रिलीज होगा इन दोनों प्रोब से, ठीक है। और उन प्रोब से क्या है कि अगर वो ड्राई होगा तो जो न्यूक्लियर रेडिएशन या जो वेव्स हैं वो क्या है बिना किसी प्रॉब्लम के एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। एक जो है आपका सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, तो इजीली सेंड हो जाएंगे और इजीली रिसीव हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि जो आपका सैंपल है उसमें कितनी ड्राइनेस है, ठीक है। अगर वो फुल्ली सेचुरेटेड है तो जो न्यूक्लियर वेव या रेडिएशन है वो एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में क्या है टाइम लगाएगा, ठीक है। पहुंचेगा, मे भी पहुंचे या ना पहुंचे, अगर पहुंचता भी है तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो उससे क्या है, उससे भी रीडिंग आ जाएगी कि भाई इसमें कितना अमाउंट में आपका सेचुरेशन है, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियर प्रोब मेथड है। नेक्स्ट पिक्नोमीटर मेथड एंड लास्ट आपका इंफ्रारेड मेथड। तो इन सब के बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।